मानव समाचार, मानवता के हक में। स्वागत है दोस्तों, मानव समाचार में एक मरतबा फिर से मैं हूं समीर और आज हम एक अहम मुद्दे पर आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि आज हमारे साथ स्टूडियो में जो मौजूद है बहुत ही खास मेहमान हैं। 2007 में पहली मरतबा वार्ड में कॉरपोरेटर बने, उसके बाद 2012 में आप इलेक्शन जीतकर कॉरपोरेटर बने, 2015 में स्टैंडिंग चेयरमैन बने और तीसरी मरतबा 2017 में फिर कॉरपोरेटर बने। आज फिलहाल 2019 में हाउस लीडर बने। मेरी मुराद जनाब असलम अंसारी साहब है, जो कि मौजूदा अभी फ़िलहाल स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य भी है। सर, आज आपको यहाँ स्टूडियो में मधु करने का बुलाने का मकसद ये है कि आज अली अकबर हॉस्पिटल में एक हादसा हुआ, 2 बच्चों की मौत हो गई। तो उस वक्त आपने भी वहाँ पहुंचकर नुमाइंदगी की, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि हमारे दर्शकों को पूरा मामला बताएं, क्या हुआ था वहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। मानव समाचार का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिसने जो वक्फे पे प्रश्न उठाते रहते हैं और ये बात आवाम तक जाती है और अधिकारी कर्मचारियों तक भी जाती है, तो मैं मानव समाचार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सर। और अली अकबर के ताल्लुक़ से आपने बोला अभी कि भाई 2 बच्चों का इंतकाल हो गया, तो दरअसल उसमें कुछ खामियां अपने तरफ से भी है, यानी अपने तरफ से ज़्यादा खामियां हैं। दवाखाने में तो बहरहाल बहुत ज़्यादा इंतज़ाम नहीं है, अली अकबर हॉस्पिटल में स्टाफ की कमी है। लेकिन शोर तो इस बात का हो रहा है कि वहाँ पर स्टाफ की काफ़ी कमी है, डॉक्टरों की लापरवाही है, जो वहाँ पर लोग मौजूद है जो जिम्मेदार हैं उनकी लापरवाही का शोर मचाया जा रहा है। नहीं, बात बराबर है। मेरे बोलने का मतलब ये है कि मैं दरअसल कारपोरेटर हूँ और कारपोरेटर होने के नाते कारपोरेशन की जो खामियाँ हैं, लोग प्रतिनिधि, मैं लोगों ने मुझे चुन के दिया है, मैं पब्लिक का प्रतिनिधि हूँ। मैं अगर बात करूँगा तो पब्लिक की ही बात करूँगा, लेकिन कहीं हमको स्टाफ की भी बात लेके चलना पड़ेगा। उस दिन मुझे सादिया लाइक हाजी, जो नगर सेविका है किला एरिया की, MIM की कारपोरेटर है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मुझे बताया कि असलम भाई यहाँ पे मैं 2 घंटे से आई हूँ और अभी तक कोई डॉक्टर नहीं आया। और डॉक्टर एक आया भी है, मैंने डॉक्टरनी जो ऑपरेशन करती, सीजर करती, वो आई है, लेकिन सुन करने वाला डॉक्टर अभी तक आया नहीं है। और वह ये कि उनको बोले कहीं गाड़ी ट्रैफिक में फंसी हुई है। तो मतलब ठीक है मैडम, मैं भी वहाँ पहुँचता हूँ, अभी आप रुको वहीं पे। फिर मैं गया तो मैं देखा तो मेरे जाए तक के वहाँ पर सुन करने वाला डॉक्टर आ चुका था और सीजर की डॉक्टरनी भी आ चुकी थी और वो लोगों ने सीजर चालू कर दिया था। मैं जब पहुँचा तो वहाँ ये बात हुई कि भाई एक बच्चा एक्सपायर हो गया और एक बच्चे की सांस रुक के चल रही, तो उसको ICU में ले जाने की ज़रूरत थी, तो उसको लेके मेरे सामने ICU में गए। तो मैं वहाँ पे मालूमात लिया कि भाई क्या बात हुई, यानी क्यों ऐसा हो गया। तो उन्होंने एक बात बताया कि भाई जब ये बाई आई, तो ये बाई आने के बाद हमने जब इसको चेक करे तो इसका बच्चा बाहर आना शुरू हो गया था। चूँकि जुड़वा बच्चे थे, इसलिए उसको पहले से डॉक्टर का जो गाइडलाइन थी, तो डॉक्टर का जो गाइडलाइन दी थी डॉक्टरनी ने, वो ये बोली थी कि भाई इसका सीजर करना चाहिए। लेकिन जो घर वाले थे वो भी, मैं आपको बता दूं कि शहरयार पेपर जो निकलता है वहाँ की वो बहू थी। अच्छा। तो उन डॉक्टर लोगों का ऐसा बोलना था कि ये आने में थोड़ा लेट हो गए, इनको सुबह 10 बजे से आना चाहिए था, ये दोपहर में 3 बजे आए। और डॉक्टर लोगों का ऐसा कहना था 3 बजे आए और हम लोग 4 बजे इनको 3:45 बजे टेबल पे ले चुके थे। लेकिन चूँकि बच्चा जुड़वा होने की वजह से वो बच्चा बाहर आ गया था, इसलिए पहला बच्चा तो इंतकाल हो गया, लेकिन दूसरे बच्चे की थोड़ी थोड़ी सांस चल रही थी। बहरहाल उसमें लापरवाही दोनों तरफ से हुई है,
घर वालों की तरफ से भी और हॉस्पिटल की भी, इसलिए कि हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर रेडी नहीं था। अच्छा। अगर रेडी डॉक्टर मिलता, यानी जैसे पेशेंट आया और उसको फौरन टेबल पे लिया जाता तो शायद दोनों बच्चे बच सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हमारे यहाँ से जो बीओमेड डॉक्टरनी थी उसने फ़ोन करी, तो फिर जो सर्जन डॉक्टर है वो डॉक्टर आए, तो उसमें थोड़ा सा वक्त तो गया, लेकिन मसला ऐसा है कि वो जो डॉक्टर आते हैं वो हमारे फाइनल पे है, उनको फाइनल सिस्टम पे लिया हुआ है, और उनको हम डिलीवरी के हिसाब से 4,000 या 6,000 जो भी है एक सीजर का देते हैं लोगों को। तो वो लोग आगे वो प्राइवेट, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि वहाँ पर बाकायदा ऑन ड्यूटी रहे हमेशा डॉक्टर्स, क्यों उन्हें पैनल सिस्टम पर ही रखा गया है? नहीं, ये जबकि बहुत बड़ी आबादी है ना सर, लॉकडाउन के पीरियड में भी सबसे ज़्यादा डिलीवरी उसी हॉस्पिटल में हुई है। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और मैं मालेगांव की आवाम को आपके चैनल के मानो समाचार चैनल के माध्यम से बताना भी चाहता हूँ कि दवाखाने में डॉक्टर, जो भी डॉक्टर है, बीओमेड डॉक्टर छोड़ के हमारे पास उनको परमानेंट नौकरी लगाने का बहुत सारी नौकरियां खाली है। और जो कॉर्पोरेशन में एक अड़चन आती है कि भाई 35% 8 से, यानी जो स्थापना खर्चा है वो 35% होना चाहिए, इसकी आटी सरती है। तो ये डॉक्टर के इसमें ये बात की छूट है, जैसे 35% हमारा स्थापना खर्च अगर है तो हम सारे जितनी भी जगह खाली है वो भर सकते हैं, लेकिन हमारा जो खर्चा है वो कम से कम 30-40% है। इसलिए गवर्नमेंट का गाइडलाइन के हिसाब से हम एक भी आदमी जो हमारे यहाँ जो चेयर खाली भी है, जो सीट खाली है, वहाँ नहीं लगा सकते, इसलिए कि हमारा स्थापना खर्चा पहले से ज़्यादा है। गवर्नमेंट का ऐसे गाइडलाइन है कि स्थापना खर्चा कम 35% होगा तो आप भर्ती कर सकते, उससे ज़्यादा हुआ तो उसके लिए गवर्नमेंट से मंजूरी लेना पड़ता है, और जब गवर्नमेंट से मंजूरी लेने जाओ तो गवर्नमेंट मंजूरी देती नहीं, क्योंकि वो गवर्नमेंट की ही गाइडलाइन है 35% की, तो इससे ज़्यादा पे देती नहीं। लेकिन डॉक्टर के लिए हर वक्त हम भर्ती कर सकते, लेकिन इत्तेफाक से ऐसा है कि हमारी पगार जो पेमेंट है वो कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपये महीना परमानेंट को देते हैं महीना, और वो आज के दौर जो चल रहा है तो डॉक्टरों को तो 40-50 हज़ार 1-2 दिन में, 1 हफ्ते में निकल जाता। और MBBS डॉक्टर हो, सर्जन हो, गायनोलॉजिस्ट हो, तो वो लोग कॉर्पोरेशन में ड्यूटी नहीं करते, इसलिए कि उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में, अगर उन्होंने खुद का हॉस्पिटल नहीं भी खोले, जहाँ कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में गए तो वो लोगों को इससे ज़्यादा पैसा मिल जाता, और कोई बात नहीं सुनाता, कोई पब्लिक गाली नहीं बकती, कोई कुछ नहीं करता, तो उनको वो बेहतर लगता, बजाय इसके कि 1 महीने का यहाँ पर 50 हज़ार मिले। हमने तो एक वक्त तो ऐसा ठहराव भी किया महासभा में कि 1 लाख रुपया दे दो, गवर्नमेंट की गाइडलाइन है 50 हज़ार देना, लेकिन हमने बोले हमारे तरफ से 1 लाख कर दो ताकि डॉक्टर आए, लेकिन यहाँ कोई डॉक्टर आता नहीं। यानी नौकरी परमानेंट नौकरी है, लेकिन डॉक्टर कोई करना चाहता नहीं, मतलब ज्यादा पैसे के बिना पर भी नहीं आते। इसका मतलब यही हुआ कि आवाम की तरफ से जो रिस्पांस मिलता है उन्हें वो अच्छा नहीं होता है, इसलिए नहीं आते, वरना पेमेंट का कोई मसला नहीं है। नहीं, पेमेंट का ही ज्यादा मसला, पेमेंट का ज्यादा, पेमेंट का 2, जबकि डॉक्टर तो कौम का खादिम होता है। हाँ, लेकिन पेमेंट का 1 नंबर में मसला है, पब्लिक का 2 नंबर में मसला है। अच्छा। और यानी हम लोग बहुत बार जाहिरात निकाले कि भाई MBBS डॉक्टर, सर्जन, MD जो आना चाहे हमारे पास आ सकता, हम उसको परमानेंट लगाएंगे, लेकिन हमारे पास कोई आता ही नहीं। यानी मालेगांव ही नहीं, मैं समझता हूँ महाराष्ट्र की हर जगह यही हाल है कि कई डॉक्टर लगते उगते नहीं। अच्छा, तो आपने दरमियान में गुफ्तगू में ये बात भी कही कि हॉस्पिटल में सहूलियात की कमी है, और बार बार अक्सर लोगों का यही शिकायत है कि अली अकबर हॉस्पिटल में सहूलियात की कमी है। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, सबसे ज़्यादा सीजर अगर वहाँ होते हैं, सबसे ज़्यादा डिलीवरी अगर वहाँ होती है, तो वहाँ सोनोग्राफी मशीन नहीं है। अगर एक्सरे मशीन की बात की जाए तो मशीन है, लेकिन ऑपरेटर नहीं है। इतने बड़े इलाके में, मतलब इसके आसपास इतनी बड़ी आबादी है, लेकिन वहाँ इतनी लापरवाही है, उस पर क्या कहेंगे आप? दरअसल पब्लिक का ऐसा कहना है, जैसा ICU रूम है, ICU रूम बनाना बहुत कम पैसे लगते हैं, ICU रूम बन जाता। जितना हमारा खर्चा है कॉर्पोरेशन में, हम जितना दवा गोली पे खर्चा करते, पब्लिक पे खर्चा करते, तो हमारे लिए ICU रूम बनाना या बच्चों के लिए ICU के वो पेटी लाना, ये बहुत किरकोल बात है। लेकिन हम ICU रूम बना लेंगे, उसको ऑपरेट कौन करेगा?
उसके लिए आईसीयू रूम में डॉक्टर चाहिए, तो वो डॉक्टर कहाँ से लाएंगे? कॉर्पोरेशन ही की बनती है ना। डॉक्टर ही कोई लगाने को तैयार नहीं, तो हम कहाँ से लाएंगे? क्या जबरदस्ती कॉर्पोरेशन पकड़ के लाएंगी किसी डॉक्टर को? यही मसला है जो पब्लिक को नहीं समझती है बात, कि हम आईसीयू रूम बना देंगे, हम ऑपरेशन थिएटर, हम सोनोग्राफी मशीन लेके आएंगे। सोनोग्राफी मशीन आती कितनी? 2-3 लाख रुपए की आती होंगी, 10 लाख की आती होंगी। कॉर्पोरेशन के लिए 10 लाख कोई मायने नहीं रखता, लेकिन मशीन ले आएंगे, वो डॉक्टर कहाँ से लाएंगे जो सोनोग्राफी करेगा? यहाँ तो डॉक्टर आने को तैयार ही नहीं, कोई डॉक्टर ड्यूटी करने तैयार नहीं, तो वो डॉक्टर कहाँ से लाएंगे? तो ऐसे ये बात पब्लिक को नहीं डॉक्टर की तो समझती। बात हुई सर, लेकिन ये ऑपरेटर जो डॉक्टर है, जैसे सोनोग्राफी के ऑपरेटर है और एक्सरे मशीन के ऑपरेटर है, इनको लाने में क्या दिक्कत है? वो भी नहीं आते ना। तो क्या दिक्कत क्या है यानी? दिक्कत वही पेमेंट यहाँ कम है, पेमेंट कम है। पेमेंट कम पड़ती है। वो प्राइवेट दवाखाना खुलते तो वहाँ उसका खूब अच्छा यानी धंधा चलता है, यानी जो हिसाब से वो मशीन लगा लेते एक बार, तो वो फिर मशीन तो रोज रोज बिगड़ती नहीं, एक बार मशीन लगाओ जिंदगी भर कमा वाली बात है। तो वो उनको सबसे ज़्यादा परवड़ता है, इसलिए इधर कोई आता नहीं। और ऐसा गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइन नहीं है कि कोई बंधन कारक कोई डॉक्टर को करे कि ठीक है तुम अपना दवाखाना चला के भी तुम इधर ड्यूटी करो। अगर ऐसा कोई बंधन कारक गवर्नमेंट की तरफ से हो जाए तो हर डॉक्टर फिर मिलना लगेगा, लेकिन ऐसा कोई पाबंदी गवर्नमेंट की तरफ से है नहीं, इसलिए हमको डॉक्टर नहीं मिलते, सबसे मसला ये। अच्छा, तो जैसा आपने बताया कि पेमेंट बढ़ा दी जाए तो भी नहीं आते? नहीं आते, वो पेमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा है तो एक महीने का 1 लाख रुपया हम दे सकते हैं। तो 1 लाख एक महीने का एक MBBS एक MD डॉक्टर के लिए बहुत कम पेमेंट है। उतना तो 2 ऑपरेशन करते वो, अगर कोई सर्जन 2 ऑपरेशन करता तो उसको 1 लाख रुपये एक दिन में आ जाता। अच्छा। हम तो 1 महीने में देते हैं, और उसमें से पब्लिक की बात सुनो, कारपेंटर की बात सुनो, कमिश्नर की बात सुनो, तो ये सब बातों से बच भी जाता आदमी और अपना ज़्यादा भी कमा लेता, तो इसलिए नहीं आता। आपके कहने के मुताबिक ये समझा जाए कि इसी तरह लापरवाही चलती रहे फिर? नहीं, लापरवाही तो दरअसल जैसा वक्त पर अगर डॉक्टर मौजूद नहीं रहेंगे, मौजूद नहीं होंगे, तो लापरवाही तो होंगी, जाने तो जाएगी। नहीं, बराबर आपकी बात बिल्कुल सही है, दुरुस्त तो है। हम इसके पहले हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर वाघ साहब थे, डॉक्टर वाघ वो रिटायर हो गए। डॉक्टर वाघ साहब थे, उन्होंने बहुत दिन तक वो हेल्थ ऑफिसर थे, उन्होंने बहुत जद्दोजहद करे, तो कम से कम मालेगांव शहर में, महाराष्ट्र में सिर्फ और सिर्फ मालेगांव शहर में बीओएमएस डॉक्टर को हमने कॉर्पोरेशन ने लिया हुआ है। नहीं तो बीओएमएस डॉक्टर को नौकरी देने का गवर्नमेंट की तरफ से कानून नहीं है। गवर्नमेंट का जो कानून है कि कौन कौन से डॉक्टर को नौकरी दे सकते कॉर्पोरेशन में या म्यूनसिपालिटी में, तो उसमें बीओएमएस डॉक्टर का नाम नहीं है। लेकिन डॉक्टर वाघ साहब थे, उन्होंने बहुत कोशिश करके इनको मानदान पे लिया है। मानदान पे 1-1 साल में 6-6 महीने में इनको वक्फे से इनकी मुद्दत वाड़ करते रहते। तो मालेगांव एक ऐसा शहर है जहाँ बीओएमएस डॉक्टर रहने कॉर्पोरेशन में नौकरी कर रहे, नहीं तो महाराष्ट्र में ऐसा कहीं नहीं। इसलिए कि बीओएमएस डॉक्टर मालेगांव में ज़्यादा होने की वजह से कॉर्पोरेशन को मिल जा रहे हैं आसानी से। आज जो इलाज चालू है, कॉर्पोरेशन के 4 दवाखाने हैं, चारों दवाखाने में जो इलाज चालू है वो बीओएमएस डॉक्टरों की मेहरबानी है जो दवाखाने चल रहे हैं। नहीं तो हमको तो कॉर्पोरेशन को दवाखाना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि कोई डॉक्टर ही नहीं आता है, MBBS डॉक्टर MD डॉक्टर आता नहीं, इसलिए हमको हॉस्पिटल बंद करने की नौबत है। लेकिन एक सवाल, ऐसी सिचुएशन में अब क्या करना चाहिए कि डॉक्टर आए, उसके लिए क्या करना चाहिए? नहीं, उसके लिए कॉर्पोरेशन नहीं कर सकती कुछ, और ना ही पब्लिक कुछ कर सकती। डॉक्टर आए उसके लिए गवर्नमेंट ही कुछ कर सकती। अच्छा। या तो उसका वो लोगों का स्केल बढ़ावे, लाख का 2 लाख करे, 3 लाख करे कि भाई ये बेस पे डॉक्टर आवे, या तो उन पे कोई कानून बनावे कि अपना हॉस्पिटल चला के 3 घंटा ड्यूटी, 2 घंटा ड्यूटी, 1 घंटा ड्यूटी सरकारी हॉस्पिटल में या कॉर्पोरेशन के हॉस्पिटल में देवे। ऐसा कोई कानून अगर सरकार बनाती है तो हमको डॉक्टर मिल सकते, और नहीं तो पेमेंट के बेस पे डॉक्टर नहीं मिल पाते। अगर इसी तरह चलता रहा, मतलब डॉक्टर नहीं आए, खैर जो मालदार लोग हैं उनका तो मसला नहीं है,
वो लोग अपने तौर से कहीं भी चले जाएंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में, लेकिन गरीब आवाम अक्सर सरकारी हॉस्पिटल का रुख करती है। नहीं, एक चीज़ ऐसी है ना कि अगर सरकारी हॉस्पिटल में गरीब आवाम जाती है तो उनको आज छोटी मोटी बीमारियों की वास्ते वो ये हॉस्पिटल में जाती है, नहीं तो बड़ी बड़ी बीमारी के लिए गवर्नमेंट की स्कीमें बड़ी है, जीवनदायी स्कीम है जिसमें 900 950 बीमारियों का इलाज होता है। तो गवर्नमेंट की तरफ से वो सहूलियत है और उसके लिए प्राइवेट दवाखाने में सहूलियत है। तो यानी आपका जो ये मुद्दा है कि भाई गरीब आदमी का इसमें मैं नहीं समझता हूँ नुकसान है। ये आप बोल सकते हैं कि भाई कॉर्पोरेशन के हॉस्पिटल में इंतजाम कम है, ये बात बराबर है, ये बात बराबर है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से तो वही गवर्नमेंट जीवनदायी के नाम पे जो इलाज चल रहा है वो बहुत बड़े पैमाने पे जो जिनका 5-5 10-10 लाख रुपया लगना है ऑपरेशन का वो फ्री में होता है, तो और प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है, तो उसके लिए गरीब को भी दिक्कत नहीं है। जी देखिए, ये है असलम अंसारी साहब जो हमारे सवालों का जवाब दे रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें दे रहे हैं। हम चाहें कि ऑडियंस में से हमारे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं ऑडियंस, हम चाहें कि सवाल करें। मेरा सवाल सर है, आप कांग्रेस के दिग्गज नेता हो और आप इस चीज़ को कबूल कर रहे हो कि अली अकबर हॉस्पिटल में वो सहूलियात नहीं है जो होना चाहिए, वहाँ पर डॉक्टर्स आने के लिए तैयार नहीं है, आईसीयू रूम नहीं है और दीगर तकालीफ बता रहे हो, आप कबूल कर रहे हो। उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी की जानिब से जनरल बोर्ड में ये तजवीज़ लाना कि उस इलाके में पीछे की साइड में शॉपिंग गाला बनाया जाए, तो सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ आप कबूल कर रहे हो कि अली अकबर हॉस्पिटल में वो सहूलियात नहीं है और दूसरी तरफ सहूलियात लाने की बजाय शॉपिंग गाले की तजवीज़ लाई जाती है, तो क्या इसका ये मतलब लिया जाए कि बरसरे इक़्तिदार इस मामले में संजीदा नहीं है? अब शुरू कीजिए। अच्छा सवाल किया आपने। दरअसल कांग्रेस पार्टी मालेगांव शहर में जो भी बड़े काम हुए, जो भी जिसको बोलेंगे तारीखी काम हुए, वो सब कांग्रेस पार्टी के वक्त में हुए। चाहे वो फिल्टर प्लान हो, चाहे सिविल हॉस्पिटल हो, चाहे गिरना डैम स्कीम हो, चाहे जो भी जितने भी बड़े काम है वो कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम में हुए और कांग्रेस पार्टी का आमदार ही मालेगांव शहर में वो काम कराया है। रहा सवाल कि अली अकबर के ताल्लुक से आपने बोले कि वहाँ पे सुविधा कम है, मैं भी बोल रहा हूँ सुविधा कम है। उसके लिए अभी शेख रशीद साहब ने, तायरा मैडम ने अभी कल के दिन एक मीटिंग लेके 5 करोड़ रुपए की तरतूद की है कि भाई 5 करोड़ रुपए लगा के अली अकबर हॉस्पिटल को अच्छा बनाएंगे और जो भी वहाँ पे कमी है वो सारी कमियों को दूर करेंगे। कल मीटिंग हुई है, मैं समझता हूँ आज तारीख क्या है, 1 तारीख है, 1 तारीख है, 1 अक्टूबर है। 30 तारीख को उन्होंने मीटिंग ली है और मीटिंग में ये तय की है कि हमको 5 करोड़ रुपया खर्च करके अली अकबर हॉस्पिटल को अच्छा बनाना है। और जहाँ आपने बोले कि भाई शॉपिंग के ताल्लुक से, आप अगर अली अकबर हॉस्पिटल कभी गए होंगे तो पीछे की आप बात करें तो आप जाके पीछे आप फिर से देखिए, पीछे हॉस्पिटल के बहुत ज़्यादा फासले पे वॉल कंपाउंड है, वहाँ पे बाकी जगह खुली हुई है, यानी बाकी जगह मैं समझता हूँ 50 फुट जगह छुटी हुई है, उसके बाद वॉल कंपाउंड बना हुआ है। वॉल कंपाउंड के बाजू से आप जाके अपनी खुली आंखों से देख लो कि वहाँ पे लोग खोखा और तरह तरह का अतिक्रमण किए हुए हैं। तो वो अतिक्रमण के बारे में आप कभी नहीं बोले कि वो अली अकबर के बाजू में जो अतिक्रमण है वो क्यों नहीं उठता। अगर कोई तजवीज़ आती है कॉर्पोरेशन के हित के लिए, वॉल कंपाउंड तो है, वॉल कंपाउंड का दायरा अगर शॉपिंग से बना हुआ हो तो वॉल कंपाउंड भी बन जाएगा, शॉपिंग भी बन जाएगा। ये अतिक्रमण हम ना तो हटा पाते, ना तो उनसे कोई भाड़ा ले पाते, तो उससे तो बेहतर वो होगा अगर शॉपिंग बन जाती है तो वॉल कंपाउंड भी हो जाएगा और शॉपिंग भी हो जाएंगी, उसकी आवक भी चालू हो जाएगी। वैसे आप जाके वहाँ देख लो कि सामने साइजिंग है, वो साइजिंग वाला जो उनका लकड़ी आती है वो वॉल कंपाउंड के अंदर रख रहा है, तो उसके लिए आप कभी नहीं बोले, पब्लिक उसका नहीं बोलती कि भाई वो लकड़ी रख रहा है तो क्या पैसा दे रहा है क्या, या कॉर्पोरेशन रखने क्यों दे रही है, या कैसे क्या वो रख रहा है,
कारपोरेशन से परवानगी लिया है क्या? बाजू में पानी की टाकी है और आपको भी पानी उसी टाकी से मिलता है। खुदा ना खास्ता वो ट्रक वहाँ पे लकड़ी उतारती है, लोग वहाँ अतिक्रमण कर रहे, खुदा ना खास्ता उसके आड़ में कुछ दूसरा काम हो जाए, वो टाकी को कोई नुकसान हो जाए, नीचे पाइपलाइन है, बड़ी पाइपलाइन है, अगर उसको कुछ नुकसान हो जाए तो तुमको पानी लेट मिलेगा, पब्लिक को पानी लेट मिलेगा। इसलिए पब्लिक की सुविधा के लिए जो वाल कंपाउंड है, वाल कंपाउंड और मजबूती से हो, उसके लिए अगर शॉपिंग की तजवीज़ आई है, मंजूर हुई है, उसको अगर कारपोरेशन इजाज़त देंगी तो शॉपिंग बनेगी, उसकी इजाज़त अगर नहीं देंगी तो शॉपिंग नहीं बनेगी। तो इसमें शॉपिंग का वावेला करके अपोजिशन के लोग गांव वालों को गुमराह कर रहे हैं। मुझे बताओ कि कौन सा अपोजिशन का एक भी लीडर, एक भी आदमी कारपोरेशन का यहाँ पर अली अकबर में दौरा किया और उसने आवाज़ उठाया महासभा में या शहर में कि अली अकबर हॉस्पिटल में, मानव समाचार के माध्यम से ये सुनने में आ रहा है कि अली अकबर हॉस्पिटल में सहूलियत की कमी है, अपोजिशन क्यों नहीं बोल रही? क्या अपोजिशन को मालूम नहीं कि अपोजिशन को पब्लिक से कुछ लेना देना नहीं है? कि अपोजिशन को गरीबों से कुछ लेना देना नहीं है? ये बात सिर्फ अपनी सियासी दुकान चलाने के वास्ते कुछ कारपोरेशन के माफिया रहते, वो ये बात बोलते हैं कि वहाँ शॉपिंग बन रही है, शॉपिंग नहीं बनना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा क्या होना चाहिए वो तो बताओ, या वहाँ कुछ चीज़ की तकलीफ है वो तो आवाम को बताओ, या कारपोरेशन को बताओ, कमिश्नर को बताओ, वो तो सहूलियत होना चाहिए। लेकिन ये कारपोरेशन माफिया लोग ये एक धंधा उठा के रखे है कि सिर्फ सत्ता को बदनाम करना, सत्ताधारी लोग को बदनाम करना। शेख रशीद साहब के टाइम में 2.5 साल मेयर थे, आप देख लो बहुत बड़े बड़े काम चालू है। यहाँ इसला हॉस्पिटल के सामने बहुत बड़ा 5 करोड़ का हॉस्पिटल बन रहा है और अनकरीब काम पूरा होने वाला है, और बहुत अनगिनत काम करे। अभी तायरा मैडम जब से बनी है आप देखेंगे मार्च के पहले मालेगांव की गली गली में काम शुरू होगा। आज वो टाइम नहीं है, रेती मिल नहीं रही है, खड़ी मिल नहीं रही है, डब्बर मिल नहीं रहे, मुरुम मिल नहीं रही है, उसके कानूनी कुछ बंधन है। ये शुरू होने तो दीजिए, मालेगांव की गली गली में आपको काम दिखेगा। आपने जो कहा कि अतिक्रमण उठता नहीं है, ना हम हटा सकते हैं, तो कॉरपोरेशन क्यों इतनी मजबूर है कि वो अतिक्रमण नहीं उठा सकती? कॉरपोरेशन के पास इतनी ताकत, इतने कर्मचारी नहीं है, और पुलिस प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन को मिलता नहीं। दरमियान में किसी ने सवाल उठाया था कि अगर घान कचरा उठाने के लिए बाहर से कंपनी आ जाती है अगर, तो इसी तरह अतिक्रमण के लिए भी बाहर से कोई कंपनी को क्यों नहीं इन्वाइट किया जाता है? नहीं, बाहर से कंपनी या यहाँ मालेगांव से कंपनी यानी ठेके पे आदमी ले सकते, लेकिन उसके लिए पुलिस होना ज़रूरी है। पुलिस रहती तो झगड़े उगड़े नहीं होते। लेकिन अगर तो प्रशासन का साथ लिया जा सकता है ना इसमें भी? नहीं, प्रशासन अकेली नहीं कर सकती, पुलिस और प्रशासन दोनों मिलकर कर सकते, लेकिन पुलिस बंदोबस्त हमको मिल नहीं पाता है। और पुलिस लाइन ऑर्डर का मसला बताकर गांव में लाइन ऑर्डर ख़राब हो जाएगा ये बोल के पुलिस बंदोबस्त देती नहीं। मैंने ये शिकायत कलेक्टर साहब को, आज के कलेक्टर साहब को भी ये शिकायत किया कि साहब हमको पुलिस प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन को मिलता नहीं, इसलिए अतिक्रमण को बढ़ावा मिलता है। अतिक्रमण निकालने के लिए उस टाइम मैडम एसपी थी, उन्होंने भी उनसे आरती सिंह मैडम को फ़ोन लगाया मेरे सामने, कलेक्टर साहब ने उनको बोला, लेकिन आरती सिंह मैडम ने भी ये बोले कि वही लॉ एंड ऑर्डर का मसला रहता है इसलिए, और कॉरपोरेशन रहना, उन्होंने ऐसा बताया कि कॉरपोरेशन A to Z सब लोगों का नहीं उठाती, अतिक्रमण का बीच में गाय छोड़ देती, फिर वो उसका छोड़ देती है, वो उखाड़ने का बोलती है, इसलिए वो मामला झगड़े तक, लड़ाई तक आता है, इसलिए हम बंदोबस्त नहीं देते। जी, हमारा सिलसिला रवा दवा है, यहाँ ऑडियंस बैठी हुई है, तो आपसे ऑडियंस भी कुछ सवाल करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा कहना ये भाई साहब कि मालेगांव शहर में गली गली में जो अतिक्रमण हुआ है, जिस किदबाई रोड, उसके बाद में जो नया बस स्टैंड से लेके जो दरेगांव नाके तक जो अतिक्रमण है, उसके बाद में जो रास्ते जो खड्डे पड़े, बहुत से छोटे छोटे एक्सीडेंट होते, तो महानगर पालिका जो बार बार जो मुरुम डालती है, बारी बारी मुरुम डालती है, कच्चा काम करती है, वापस वो खड्डे वापस हो जाते हैं, पक्का काम क्यों नहीं करती नगर पालिका? इधर घुमाओ। दरअसल आपने अच्छा सवाल किया। मालेगांव महानगर पालिका
मालेगांव शहर में पेचवर करने के लिए रोडों के मेन रोडों के गली गली की नहीं मेन रोडों के गड्ढे भरने के लिए कम से कम 4 करोड़ रुपया हर साल खर्चा करती है। कम से कम 2 करोड़ तो करती है। मेरे ख्याल से इस साल 4 करोड़ रुपए कर रही है। लेकिन इत्तेफाक ऐसा है कि पूरे महाराष्ट्र में माशाल्लाह बहुत अच्छी बारिश होने की वजह से, बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से ज़्यादातर रास्ते ख़राब हो गए। और हमने जो पेचवर का टेंडर निकाला है वो हॉट मिक्स का डामर रोड का टेंडर निकाला है। और ये मैं पीछे भी एक इंटरव्यू में ये बात बोल चुका हूँ कि ये कारपोरेशन से ये गलती हुई है। मैं जहाँ तक समझता हूँ इसको सीमेंट रोड का भी टेंडर निकालना चाहिए और पीयूंग ब्लॉक का भी टेंडर निकालना चाहिए। क्योंकि अभी मैं जब मुंबई या कहीं दूसरी तरफ जाता हूँ तो बीच रोड पे पेचवर देखता हूँ, अगर गड्ढा हो गया है तो वो लोग पीयूंग ब्लॉक लगा के उसको गड्ढे को बंद करते या सीमेंट रोड से बंद करते या डामर रोड से बंद करते। लेकिन डामर का ऐसा है कि गवर्नमेंट का 10 जून को लेटर आ जाता है कि भाई डामर का काम बंद कर दो 10 अक्टूबर तक के। 10 जून से 10 अक्टूबर तक के डामर का काम नहीं कर सकते। इसलिए हम जो गड्ढे भर रहे हैं बारिश में भर रहे हैं और बारिश में डामर पकड़ नहीं पाता और फिर बारिश होती है वो फिर निकल जाता है। इसलिए बार बार रोड ख़राब हो जा रही है। और मैं समझता हूँ यही पेचवर हम धूपकाले में करेंगे तो बहुत अच्छा बैठेगा। लेकिन धूपकाले तक पहुँच नहीं सकते इसलिए कि हमको बारिश में ही उसको खड्डे को भरना पड़ता है, इसलिए ज़्यादा खड्डा होने की वजह से इसलिए रोड बार बार ख़राब हो जाती है। और दूसरी बात ऐसी है, गली का जो रोड है, जो आप गली में अतिक्रमण के ताल्लुक से बोले तो गली में अतिक्रमण का मालेगांव शहर एक ऐसा शहर है कि हिंदुस्तान में एक अजीब गरीब शहर है। यहाँ पर जो पहले लीडर हुए जो सत्ता में थे या अपोजिशन में थे उन्होंने पब्लिक को सिर्फ अतिक्रमण ही बताया है। यहाँ अतिक्रमण के नाम पे ओपन स्पेस पे बस्ती झुपड़पट्टी बसा दी है। अब ये कौन बताया मैं बहुत किसी का नाम नहीं लेना चाहता, पब्लिक जानती है क्योंकि बहुत जगह जो झुपड़पट्टी है वो सब ओपन स्पेस पे है, बहुत जगह हाई परचेस पे है। मालेगांव शहर में ही सिर्फ हाई परचेस पे झुपड़पट्टी है। आपकी मालूमात में मैं बता दूं कि हाई परचेस जो झुपड़पट्टी है वो सिर्फ मालेगांव में ही है। तो मालेगांव में सैलाब के नाम पे, महापुर के नाम पे हाई परचेस झुपड़पट्टी बसी हुई है कि भाई सैलाब आ गए इसलिए झुपड़पट्टी बह गई, इसलिए उसको दूसरी जगह दो, उसको हाई परचेस नाम दिया गया। तो सिर्फ मालेगांव में हाई परचेस नाम है। और छोटे छोटे घर यहाँ शुरू से दिए गए 10 बाय 20 के। अब जब 10 बाय 20 के अगर घर दिए गए वो आज हर 4 आदमी को वो घर छोटा पड़ता है। अब वो छोटा पड़ता है इसलिए वो अतिक्रमण कर लेते हैं। अब अतिक्रमण करते उनकी मजबूरी है, हमको भी समझता है। और कारपोरेशन में अगर बोलने के बाद भी वो अतिक्रमण नहीं निकलता तो हम भी बोल के दुश्मनी नहीं लेते। फिर हमको भी तो लोग पब्लिक ने चुन के दिए, हम लोग प्रतिनिधि है। जिंदगी रही तो आइंदा चुन के आएंगे इसलिए जी। जनाब असलम अंसारी साहब कांग्रेस की जो तोप माने जाते हैं, सबसे पहले तो हम बरसरे इक़्तिदार आपकी पार्टी है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि लॉकडाउन के खतरनाक पीरियड में जो अलीगढ़ हॉस्पिटल है, साबिक हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर हुस्नुद्दीन साहब ने अपनी ज़बान से कहा कि 3000 माँ बहनों का यहाँ पर डिलीवरी जो नॉर्मल हुई है, इसके लिए बरसरे इक़्तिदार ग्रुप को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि मालेगांव शहर कॉरपोरेशन के बोलने पर कोई डॉक्टर आपके हॉस्पिटल में, मतलब सरकारी हॉस्पिटलों में जॉब करने के लिए तैयार नहीं है, तो मानधन के नाम पर उनको लाया जाता है। लेकिन एक शख्स ऐसा है मालेगांव में जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के नाम पर तहरीक चला रहा है और उन्होंने अपनी ज़बान से कहा है कि मालेगांव शहर के मशहूर डॉक्टर से जो 40-50 डॉक्टर से करीब मेरे साथ फ्री में काम करने के लिए तैयार है। तो आप उनसे क्यों नहीं कहते कि वो जो उनके डॉक्टर साहब के डॉक्टर से जो काम करने के लिए फ्री में आपके पास तैयार है, उन्हें मालेगांव शहर की आवाम का ही काम करना है ना, तो वो क्यों नहीं आकर यहाँ जॉब कर सकते? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। लेकिन कैसे सब बातें सिर्फ हवाई रहती है, हवाई बात रहती है। हमारे पास जो डॉक्टर की कैपेसिटी है, हमारे हॉस्पिटल के जो 4 हॉस्पिटल है
कारपोरेशन की, तो उनमें जो डॉक्टर की कैपेसिटी है उसकी 25 से 30 डॉक्टर की हमको ज़रूरत है। 25 से 30 डॉक्टर हम लेते, बीओमेस डॉक्टर लेते। अब तुम बोलेंगे सारे गांव के डॉक्टर हम ही लगा लो बीओमेस, तो उसको हम कैसे लगा सकते हैं? ये आम दिनों की बात है। लेकिन कोविड जब से शुरू हुआ है, 24 मार्च से जब से कोविड शुरू हुआ है, तो कोविड के नाम पे हम बहुत लोग डॉक्टरों को लेना चाहे बुलाए और बुलाने के बाद अपॉइंट जब हो गया उनका, यानी मानधान पे जब आप अपॉइंट हो गया, तो वो लोग ऐसा बोलते कि हमको इधर हॉस्पिटल में काम करन दो, जबकि हम उसको कोविड के लिए लिए, मानधान पे जो लिए कोविड में लिए कि कोविड का हॉस्पिटल देखेंगे, और वो बोलते कि कारपोरेशन के हॉस्पिटल में जाएंगे। तो कारपोरेशन के हॉस्पिटल में तो पहले से डॉक्टर है। मैं वो डॉक्टर की बात कर रहा हूँ कि परमानेंट डॉक्टर नहीं आते, परमानेंट डॉक्टर नहीं आते। बीओमेस डॉक्टर तो हमारे पास फुल है, लेकिन जो डॉक्टर परमानेंट चाहिए, जो सीजर कर सके, जो ऑपरेशन कर सके, जो एमडी डॉक्टर है, तो वो डॉक्टर नहीं आते। और वो एक भी आज भी आने को तैयार नहीं है। आज भी अगर कोई एमडी डॉक्टर बोलता है, कोई एमबीबीएस डॉक्टर बोलता है कि उसको परमानेंट लगाना है, मेरे पास भेजो, मैं उसको कल कमिश्नर से बात करके लगवा दूंगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं कि अगर ये सब हवाई बात रहती, कोई 400 डॉक्टर लेके आ रहा, कोई 500 डॉक्टर, एक डॉक्टर भी आने को तैयार नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से, अभी आपने बोले कि भाई मैं कांग्रेस पार्टी का अगर दिग्गज नेता हूं, तो मैं चैलेंज से बोलता हूं कोई डॉक्टर आने को तैयार नहीं है। और नहीं तो कोई आने को तैयार है, एमबीबीएस डॉक्टर हो या एमडी डॉक्टर हो, उसको कल उसको नौकरी लग सकती है। और चाहे सोनोग्राफी का डॉक्टर हो, उसको हम कल नौकरी लगा सकते हैं। आप बोलिए, आपके चैनल के माध्यम से बोलिए, पब्लिक को बताइए। अगर कोई डॉक्टर आना चाहता है तो हम बिल्कुल उसको परमानेंट लगाएंगे। मैं मानधान की बात नहीं कर रहा हूँ, परमानेंट की बात कर रहा हूँ। तो देखिए, ये थे हमारे दरमियान मौजूद हमारे इस खास शो के मेहमान खुसूसी जनाब असलम अंसारी साहब, जो कि बहुत ही अहम गुफ्तगू कर रहे थे हमारे साथ। और इनकी गुफ्तगू से एक नतीजा ये भी निकला है कि डॉक्टर जो होता है वो कौम का खादिम होता है, उसे पैसों की ज़रूरत नहीं होती है, वो पैसों पर बिकने वाला नहीं होता है। उसके नज़दीक सबसे पहले उसकी कौम होती है, उसके बाद वो जो डॉक्टर होता है सबसे पहले कौम का खादिम होता है। लिहाजा डॉक्टरों को भी चाहिए कि वो कौम की खिदमत के लिए आए, ना कि पैसा देख कर आए। जी, देखते रहिए मानव समाचार। हम अगली मर्तबा फिर आपके सामने किसी अहम शख्सियत को पेश करेंगे। थैंक यू।